जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर्म एक्सपर्ट में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जो दोस्तों हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया हुआ है। तो दोस्तों उसमें बहुत से लोगों का एक विषय दो विषय में दोस्तों फेल दिखा दे रहा है। हिंदी हो गया जैसे जैसे, या दोस्तों और या किसी सब्जेक्ट में आपका नंबर ही कम आया है। दोस्तों होना चाहिए था 35 नंबर, तो आपका आया 25 नंबर ही। तो दोस्तों उसके लिए भी आप स्क्रूटनी ऑनलाइन करवा सकते हैं दोस्तों आप लोगों का। दोस्तों या तो दोस्तों सही हो जाएगा या तो उतना ही नंबर रहेगा, नंबर घटेगा नहीं दोस्तों। अगर आपके मन में डाउट है कि नंबर घटेगा, तो नंबर वगैरह नहीं घटता है दोस्तों, या तो बढ़ जाएगा या तो दोस्तों उतना ही रहेगा। तो दोस्तों ये तो फॉर्म भरना मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको दोस्तों बताता हूं कि फॉर्म जो रिजल्ट है तो उसको देख के कैसे दोस्तों यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद की प्रक्रिया के लिए दोस्तों यहाँ पे जब लॉगिन कर देंगे तो इस तरह से ओपन होगा। और लॉगिन करने के लिए आपको देखिए करना क्या होगा, यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए हाई स्कूल इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं की संग निरीक्षा स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है, देखिए इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है ये जानते हैं। तो नोटिफिकेशन में देखिए दिया हुआ है कि जो शुल्क है दोस्तों 500 रुपया दोस्तों प्रति प्रश्न पत्र, यानी एक सब्जेक्ट का 500 रुपये आपको देना होगा। और इसकी अंतिम तिथि है 19 मई। दोस्तों यहाँ से कापी की आपकी दोस्तों जो कापी है वो फिर से चेक हो जाएगी और दोस्तों आपका नंबर बढ़ सकता है। अगर आपका दोस्तों 1-2 नंबर से फेल लग गया है तो दोस्तों उसको आप पास कर सकते हैं दोस्तों, इस तरह से दोस्तों आप करके। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, देखिए जो ऑनलाइन हो जाएगा, मूल चालान पत्र को उसके सत्यापन हेतु संलग्न कर उसे रजिस्टर्ड डाक से परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को निर्धारित तिथि दिनांक 19 मई 2025 तक प्रेषित करेंगे, यानी भेज देंगे। और ऑफलाइन दोस्तों यहाँ पे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा केवल। तो दोस्तों इस तरह से जब दिया हुआ है तो यहाँ पे देखिए ट्रेजरी फॉर्म डाउनलोड करके इसको भरना भी हम बताते हैं दोस्तों। पहले यहाँ पे आपको ऑनलाइन लॉगिन करके बताते हैं। तो यहाँ दोस्तों अपना रोल नंबर दर्ज कर लेंगे और डेट ऑफ बर्थ दर्ज कर लेंगे। इसके बाद गेट डेटा पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से देखिए हमारे सामने ओपन होगा। ऊपर नाम वगैरह दिया रहेगा तो दोस्तों नहीं दिखा सकता हूँ, किसी का प्राइवेसी है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसने हमसे आके बोला कि हमारा मैथ में आना चाहिए था 40-45 नंबर, तो यहाँ मैथ में 25 नंबर ही मिला हुआ है, तो हमारा स्क्रूटनी भर दीजिए। तो दोस्तों आपको जितने सब्जेक्ट में भरना है दोस्तों सभी में दोस्तों आप टिक कर सकते हैं, किसी में भी। तो यहाँ पे हम दोस्तों इस पर टिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए काउंट कर देगा 500 रुपये। इसी प्रकार से अगर इसमें कम है, देखिए 28 नंबर या 24 नंबर इसमें मिला है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इस तरह से क्लिक करेंगे तो 1000 यानी 500 रुपये ऐड होते चला जाएगा। अगर सभी दोस्तों यहाँ पे करना है, सभी के लिए देखिए 3000 रुपये हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सभी को नहीं करना है, यहाँ पे केवल दोस्तों 2 ही करना है, तो 1000 रुपये हो गया है। और दोस्तों बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ पे दोस्तों इसको भेजना है, तो ये तो बहुत आसान है। देखिए नीचे जब आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ देखिए दिया हुआ है पता जहाँ आवेदन एवं चालान भेजना है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जहाँ से आप भरेंगे, आपका दोस्तों रीजनल ऑफिस ऑटोमेटिक उठा लेगा, आपको कुछ करना होना नहीं है। आपको यही दोस्त पूरा लिख देना है जहाँ भेजना है, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी रीजनल ऑफिस पुलिस लाइन नियर कचहरी वाराणसी। तो हमारा दोस्तों वाराणसी है, तो आपका मेरठ भी हो सकता है, आपका दोस्तों इलाहाबाद भी हो सकता है, तो आपके अनुसार दोस्तों यहाँ पे आपका उठाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेव स्क्रूटनी पे क्लिक कर देंगे। तो इसके पहले आपको यहाँ पे जो ये चालान का स्कैन कापी अपलोड करना है। तो दोस्तों उसको कैसे भरना है, भर के 1 MB तक अपलोड करना है। तो आइए भरना आपको बताते हैं, बिना गलती किए आपको भरना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ जब हम ओपन करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया हुआ है उप कोषागार बैंक का नाम व शाखा। तो यहाँ पे दोस्तों अपना बैंक का नाम यहाँ पे भर दीजिएगा आप। दोस्तों जिस बैंक में आप ट्रेजरी चालान कटवाने जाएंगे वहाँ दोस्तों बैंक का नाम भर दीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों पूरा भरना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस तरह से भर के उसका शाखा जो आगे होगा आगे शाखा को लिख देंगे। इसके बाद IFSC कोड दोस्तों वहाँ पता कर लेंगे गूगल से, या दोस्तों आपके घर में किसी का खाता होगा उसी बैंक में तो उसके दिया रहेगा पासबुक में, तो उससे देख के यहाँ पे भर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, जिस व्यक्ति पद नाम यदि आवश्यक हो या संस्थान के नाम की धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम व पता। तो दोस्तों आपका जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसी को यहाँ पे पूरा डिटेल आपको यहाँ पे इतने में दोस्तों आपको भरना है, इतने में, इससे और दोस्तों आगे नहीं जाना है। देख लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ 1 2 3 लाइन। और दोस्तों एड्रेस क्या है, तो एड्रेस दोस्तों यहाँ पे देखिए यही है, यही आपको भर देना है। यही दोस्तों आपको हिंदी में भरिए चाहे इंग्लिश में भरिए, इसी को आपको
यहाँ तक भरना है केवल, वाराणसी यूपी। यहाँ पे पिन कोड भी डाल दीजिएगा। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ पंजीकरण संस्था, पक्ष का नाम, प्रवाद संख्या, अगर है तो भरेंगे, नहीं तो इसको दोस्तों छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद यहाँ जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण। तो यहाँ पे देखिए ये जो दोस्तों दिया हुआ है ना, ये दोस्तों एक ही चीज़ है। आप लोग ये ना सोच लीजिएगा कि ये तीनों अलग अलग है। ये दोस्तों जितना मैं बोल कर रहा हूँ ये एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ भरना है। जैसे मान लीजिए जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है किस हेतु जमा की जा रही है, यहाँ पे लिखना है किस हेतु। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ, इसी में से खोज के आपको लिख देना है। तो यहाँ पे हाई स्कूल परीक्षा संनिरीक्षा शुल्क हेतु दोस्तों यही चीज़ यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है। तो आपको दोस्तों विभाग का नाम अगर चाहें तो लिख देंगे, नहीं तो दोस्तों आपको लिख देना है यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा विभाग, यहाँ पे वाराणसी वाला करके आपको अपने जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है रीजनल ऑफिस, यहाँ पे कचहरी वाराणसी, इस तरह से आपको अपना दोस्तों लेकिन लिखना आप जो आपके फॉर्म में दिया रहेगा वही लिखना है, दूसरा नहीं। और यहाँ चालान की सकल राशि, यहाँ पे सकल राशि मान लीजिए हम यहाँ पे देखिए आवेदन किए हैं तो हमारा 1000 उठा रहा है। तो यही दोस्तों टोटल जो 1000 यहाँ पे हुआ है वही 1000 यहाँ पे इस तरह से दोस्तों जैसे मैं भर रहा हूँ इस तरह से ऑब्लिक लगा के बराबर 0 इस तरह से भर दीजिएगा। दोस्तों माउस से लिख रहा हूँ, थोड़ा गड़बड़ लिख रहा होगा दोस्तों। इसके बाद नीचे जब आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे इसी वाले में दोस्तों आपको इस तरह से पहले इसको इस तरह से काट देना है, इसके बाद नीचे इसको भी काट देना है। इसके बाद इसमें दोस्तों इस तरह से आपको 1000 रुपये इस तरह से लिख देना है दोस्तों। एक भी गलती नहीं होगी आपका, एकदम सही आपको बता रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पे धनराशि शब्दों में लिखना है, तो शब्दों में लिख देना है इस तरह से 1000 रुपये, इस तरह से 1000 रुपये मात्र, इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका स्कूल का साइन मोहर हो जाएगा, यहाँ पे आप अपना साइन कर दीजिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया हुआ है नीचे केवल कोष का, यानी बैंक का, ये बैंक वाला यहाँ पे चेक क्रम संख्या चालान नंबर यहाँ भरेगा और यहाँ पे दिनांक भरेगा और यहाँ पे अंकों में रुपए भर देगा इस तरह से दोस्तों। शब्दों में यही जो 1000 रुपये लिखा है इस तरह से वो अपना दोस्तों भर लेगा, आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद ये विवरण दोस्तों अगर आपको भरना नहीं आता है तो दोस्तों आप मत भरिएगा, बैंक वाला भर देगा। ये आपको दोस्तों भरना नहीं आता है तो भरिएगा मत, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कैसे भरना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से भरना है। पूछ रहा धनराशि रुपया में, तो धनराशि मान लीजिए आपको 1000 जमा करना है, 500 की नोट है तो दोस्तों इस तरह से देखिए लिखेंगे 500 और यहाँ पे गुणे 2 लगा देंगे, इस तरह से करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे टोटल योग दोस्तों 1000, इस तरह से लिख देंगे आप 1000 रुपये। बस दोस्तों इतना ही आपको भरना है और दोस्तों इस तरह से भर लेंगे। भरने के बाद जाएंगे बैंक में जाने के बाद दोस्तों इस तरह से उस ट्रेजरी चालान कटवा लेंगे। कटवाने के बाद दोस्तों ये जो प्रिंट आउट निकाला है यही आपको फिर लेके आपको आना होगा जनसेवा केंद्र पे, जनसेवा केंद्र वालों को दे देना है, वह स्कैन करेगा। स्कैन करके दोस्तों आपका ये जो फॉर्म है यहाँ पे इस तरह से चूज फाइल करके अपलोड कर देगा। इसके बाद 7 स्क्रूटनी एप्लीकेशन फाइनल कर देगा और जाके इसी एड्रेस पे इंडिया पोस्ट द्वारा पोस्ट कर देना है। पोस्ट कैसे लिखना है आइए भी बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखना है। फॉर्म में दोस्तों यहाँ पे ऊपर इस साइड में फॉर्म लिख लेना है आपको। फॉर्म लिखने के बाद यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है, एड्रेस लिख लेना है, डिस्ट्रिक्ट लिख लेना है, स्टेट लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है 2 को आपको दोस्तों ये यहाँ जो लिखा हुआ है आपको 2 को इस तरह से यहाँ पे लिखना होगा, इस तरह से यहाँ लिखना है जहाँ मैं लिख रहा हूँ। यहाँ 2 लिख के दोस्तों गोला नहीं करना, तो मैं बता रहा हूँ यहीं लिख रहा हूँ। इसके बाद जो नेम यहाँ पे दिया हुआ है यूपी बोर्ड, इस तरह से यहीं से दोस्तों थोड़ा छोटा करके इस तरह से यहाँ पे शुरू करेंगे और दोस्तों इस तरह से यहाँ पे हम अपना 3-4 लाइन में भर लेंगे दोस्तों पूरा एड्रेस जो दिया रहेगा। बस इसके बाद जाएंगे डाक में दोस्तों, लिफाफा है, लिफाफा के ऊपर ही आपको लिखना है, इस तरह से लिख के जाके जमा कर देंगे। तो दोस्तों जमा कर देंगे तो इंडिया पोस्ट में जमा करने जाएंगे तो वहाँ पर दोस्तों आपको 40-50 रुपये भी देना होगा, वहाँ पे दे देना है। इसके बाद आपको एक रसीद मिलेगा दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक लिखा रहेगा, उसका नंबर नोट कर लेंगे दोस्तों, बहुत हल्का लिखा रहता है तो उसको नोट करके अपने पास रख लेंगे और उसको दोस्तों आप चेक कर लेंगे दोस्तों। जैसे 1 हफ्ता बाद या दोस्तों 2 हफ्ता बाद
या 15 दिन बाद दोस्तों आपको चेक करना होगा। तो कैसे चेक करना है ये भी बता देता हूँ, कोई नहीं बताएगा कि पहुँचा कि नहीं पहुँचा। तो आपको यहाँ पे डालना है गूगल पे ट्रैक TRACK ट्रैक कंसाइनमेंट, इस तरह से देखिए दे दिया है। इस पर क्लिक करके फिर इस पर क्लिक कर देंगे और दोस्तों जो उस पर नंबर दिया रहेगा लास्ट में IN लगा रहेगा, तो इस तरह से इसमें दोस्तों यहाँ पे दर्ज कर देंगे। इसके बाद कैप्चा को दर्ज कर देंगे, सर्च कर लेंगे, नीचे शो कर देगा कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।